आज की वीडियो वाकई बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसी शलवार की कटिंग करने जा रहे हैं जिसमें कपड़ा भी महदूद है और साइज भी माशाल्लाह हैवी है। अब आमतौर पर ऐसे साइज में ज्यादातर दर्जी फॉरन बेल्ट वाली शलवार की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उसमें कपड़ा पूरा करना निस्बतन आसान हो जाता है। लेकिन आज की हमारी कस्टमर बेल्ट वाली शलवार बिल्कुल पसंद नहीं करती। उनकी ख्वाहिश है कि शलवार सादा, खूबसूरत और बगैर बेल्ट के हो, लेकिन साथ ही पहनने में कंफर्टेबल भी रहे। और यही आज का असल चैलेंज है कि कम अर्ज वाले कपड़े में 46 वेस्ट और 54 हिप की शलवार इस अंदाज से तैयार करना कि फिटिंग भी खूबसूरत आए, फॉल भी बेहतरीन हो और पहनने के बाद चलने फिरने या उठने बैठने में जरा भी टाइट फील ना हो। तो आज हम आपको एक ऐसा जदीद और समझदार तरीका दिखाएंगे जो पुरानी रुमाली शलवार से काफी मुख्तलिफ होगा और ज्यादा नफीस भी लगेगा और रेडीमेड स्टाइल का खूबसूरत लुक भी देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि कम कपड़े में बड़ी साइज की शलवार प्रोफेशनल अंदाज में तैयार करना सीखें, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस कटिंग क्लास में बहुत से ऐसे सीक्रेट टिप्स शामिल है जो हर दर्जी के लिए सीखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कटिंग क्लास। ये देखें, कपड़े को डबल फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस करने के बाद मैंने टेबल पर 4 लेयर में बिछा लिया है। अब मैं आपको पैमाइश करके दिखाता हूं कि ये छोटे अर्ज का टोटल कपड़ा कितना है। ये देखें, 48 इंच, यानी तकरीबन पूरा 2.5 मीटर कपड़ा बन जाता है। अब यहां ऊपर कपड़े को बराबर करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। अब इस शलवार की टोटल लेंथ हमने रखनी है 38 इंच और 2 इंच ऊपर वेस्ट फोल्डिंग के लिए होगा, तो इस तरह टोटल 40 इंच बनता है। तो यहां हम डायरेक्ट 40 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान पर स्केल रखकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमारी बॉटम लाइन कहलाएगी। अब देखिए, इसका बॉटम हमने रखना है 14 इंच। 14 इंच का हाफ बनता है 7 इंच, तो यहां हम 7 इंच पर एक निशान लगा देते हैं और तकरीबन 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए यहां एक और निशान लगा लेते हैं। अब इस लाइन से यहां तक टोटल कपड़ा पैमाइश करते हैं। ये देखें, यहां तक 47.5 इंच आ रहा है। अब हम 47.5 इंच का हाफ करेंगे, जो तकरीबन 24 इंच बनता है। तो यहां 24 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान से ऊपर तकरीबन 2.5 से 3.25 इंच पर एक और निशान लगा लेते हैं। अब नीचे बॉटम वाले निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिलाकर एक शेप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यही लाइन शलवार की खूबसूरत फॉल और शेप बनाएगी। अब यहाँ बॉटम लाइन से तकरीबन 2 इंच नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 इंच का हिस्सा बॉटम फोल्डिंग के लिए रखा गया है। अब यहाँ क्रॉस में इस तरह लाइन को मिला देते हैं। अब ये कटिंग के बाद जो कपड़ा हमारे पास बचेगा, इसी को हम आगे क्राउच पोर्शन में इस्तेमाल करेंगे ताकि कपड़ा भी पूरा हो जाए और शलवार पहनने में भी कंफर्टेबल रहे। तो चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ इस लाइन के ऊपर हमने कटिंग करनी है। दोस्तों, अगर आप टेलरिंग के ऐसे जदीद और प्रोफेशनल टिप्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई क्लास आप तक पहुंचती रहे। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम यहाँ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले इस कॉर्नर को सीधा कर लेते हैं। अब इस बड़े स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। अब इसी लाइन के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ जरा गौर से देखिए, ये जो किनारे वाली साइड है इसे हम क्राउच साइड की तरफ रखेंगे और ये अरेब साइड अंदर की तरफ रहेगी। ये देखें, इस तरह 1 इंच नीचे वाले कपड़े के ऊपर चढ़ा कर रखना है। ये जो 1 इंच ऊपर चढ़ाकर रखा गया है, ये स्टिचिंग मार्जिन होगा, यानी आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ स्केल रखकर पहले वाली लाइन को मुकम्मल कर लेते हैं। अब हम यहाँ क्राउच यानी आसन का निशान लगाएंगे। चूंकि साइज हैवी है, इसलिए हम इसका आसन रखेंगे 17 इंच और 2 इंच ऊपर वेस्ट फोल्डिंग था शामिल करके टोटल 19 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ हम स्मूथ कर्व देते हुए इस निशान के साथ लाइन को मिला देंगे। आप जरा यहाँ गौर करें, इसका फ्लेयर तकरीबन 22.5 इंच आ रहा है, यानी फुल राउंड में तकरीबन 90 इंच, जो कि इस साइज के हिसाब से पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। यानी चलने फिरने, उठने बैठने या रोजमर्रा इस्तेमाल में जरा भी मसला महसूस नहीं होगा। अब यहाँ से भी हम इसी शेप में कटिंग कर लेते हैं और अब ऊपर से भी इसकी फाइनल कटिंग मुकम्मल कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये खूबसूरत और कंफर्टेबल शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी वेस्ट पैमाइश भी दिखा देता हूँ। ये देखें, 17 इंच आ रहा है, यानी स्टिचिंग के बाद फुल राउंड में तकरीबन 68 इंच बनेगा, जो पहनने में बिल्कुल ईजी फील कराएगा। दोस्तों, पहले इस तरह की शलवार को रुमाली या म्यानी वाली शलवार भी कहा जाता था, लेकिन पुराने अंदाज में इसकी स्टिचिंग निस्बतन मुश्किल होती थी और कटिंग में भी काफ़ी पेचीदगी आती थी। जबकि इस जदीद तरीके से शलवार न सिर्फ आसानी से स्टिच हो जाती है, बल्कि फॉल, फिटिंग और ओवरऑल लुक भी बहुत खूबसूरत आता है। अगर आपको आज की ये कटिंग क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई कटिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और मुफीद कटिंग क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।